हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो आज ये भाग 5 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज का टॉपिक रहेगा त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें प्रमेय 3 है, तो इसको देख लेते हैं। तो जो आपकी प्रमेय 3 है तो ये दी गई है। मान लीजिए समान प्रांत वाले दो वास्तविक मान्य फलन f और g ऐसे हैं कि परिभाषा के प्रांत में सभी x के लिए f ऑफ x लेस देन और इक्वल gx, किसी एक के लिए यदि लिमिट x टेंस टू a fx और लिमिट x टेंस टू a gx दोनों का अस्तित्व है, तो लिमिट x टेंस टू a fx लेस देन और इक्वल लिमिट x टेंस टू a gx। अब यहाँ पे जो वास्तविक फलन है f और g, तो जो fx है, जो आपका fx है वो या तो छोटा होगा या बराबर होगा फलन gx की। अगर इनकी लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इनकी लिमिट का यहाँ पे अस्तित्व है, तब जो ये फलन होगा fx, इसकी जो लिमिट होगी, जो फलन है gx, इसकी लिमिट से छोटा होगा या बराबर होगा। अब यहाँ से आप लोग इसको ग्राफ पर देख सकते हैं। तो जो फंक्शन gx है तो वो हमेशा ग्रेटर देन है फंक्शन fx से, और इक्वल कब है, इस पॉइंट पे gx जो फंक्शन है वो fx के इक्वल है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे हैं, तो इसको हम लिमिट अगर इन दोनों के अलग अलग निकालेंगे तो यहाँ पे जो fx की लिमिट है वो भी हमेशा gx की लिमिट से छोटी होगी या gx की लिमिट के बराबर होगी। जब यहाँ पे ये कंडीशन आपकी रहेगी तभी ये आपका होगा। तो इस तरीके का ये प्रमेय 3 है। नेक्स्ट है प्रमेय 4, सैंडविच प्रमेय, ये इसका नाम दिया गया है। तो जो हमने प्रमेय 3 पढ़ी है इसी का यहाँ पे ये एक्सटेंडेड रूप है, तो इसको देख लेते हैं। मान लीजिए f, g और h वास्तविक मान्य फलन ऐसे हैं कि परिभाषा के सर्वनिष्ठ प्रांतों के सभी x के लिए f ऑफ x लेस देन और इक्वल gx लेस देन और इक्वल hx, किसी वास्तविक संख्या a के लिए यदि लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू l इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a hx, तो लिमिट x टेंस टू a gx इक्वल टू l है ना। जब ये 3 फलन है तो यहाँ पे जो fx है ये क्या है, छोटा होगा या बराबर होगा gx से, और जो gx है वो छोटा होगा या बराबर होगा hx से। तब इन की हम अगर अलग अलग लिमिट यहाँ पे निकालते हैं तो जो फंक्शन fx है इसकी जो लिमिट होगी, लिमिट x टेंस टू a पर fx की जो लिमिट है वो क्या होगी, अगर l होगी तब जो फंक्शन है hx, इसकी भी अगर हम लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू a hx, इसकी जो लिमिट होगी वो भी l आएगी। अगर वो भी l आती है तब हम कह सकते हैं जो ये फंक्शन gx है इसकी भी अगर हम लिमिट निकालेंगे तो वो भी l होगी, यानी ये आपका होगा लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू क्या है, l है, और दूसरा है लिमिट x टेंस टू a hx, तो ये क्या है, इसकी भी लिमिट क्या है, l। जब इन दोनों की लिमिट क्या है, l है, तब हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a gx, इसकी भी लिमिट क्या होगी, l होगी। तो यही यहाँ पे
सैंडविच परिमित। अब इसको हम ग्राफ पर देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्या यहीं पर जो ये ग्राफ है तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन है fx, तो ये आपका क्या है, हमेशा क्या है, स्मॉलर या इक्वल है जो फंक्शन है gx, और जो फंक्शन hx है ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल है फंक्शन gx से। और कब ये तीनों फंक्शन बराबर हैं, तो ये जो वास्तविक संख्या ए है तो इस पे ये तीनों फंक्शन यहाँ पे बराबर है। तो इस तरीके से अगर हमें इन तीनों की लिमिट निकाल, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अगर जो ये fx जो फंक्शन है ये हमें अगर l मान दे रहा है, और जो hx जो फंक्शन है ये भी अगर हमें इस पे लिमिट लगा के ये भी l हमें दे रहा है, इसकी भी लिमिट l है, तो हम कह सकते हैं जो ये बीच वाला gx जो फंक्शन है इसकी भी लिमिट क्या होगी, l होगी। तो ये सैंडविच की तरह का है। आपने देखा होगा जो सैंडविच है तो उसके नीचे और ऊपर दो अलग लेयर रहती है और बीच में एक अलग लेयर रहती है, तो इसीलिए इस प्रमेय का यहाँ पे सैंडविच नाम पड़ा है। तो जो ये सैंडविच प्रमेय है तो इसका हम अप्लाई करेंगे, जो क्वेश्चन होंगे तो उसमें हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो fx है और जो hx है अगर आप लोग इनका मान निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आपको पता होगा जो fx की लिमिट होगी वही यहाँ पे hx की यहाँ पे लिमिट होगी। तब हम कह सकते हैं जो gx जो फंक्शन है इसकी भी लिमिट क्या होगी, l होगी। नेक्स्ट है प्रमेय 5। तो इसमें दो महत्वपूर्ण सीमाएं हैं तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। तो जब भी आपके पास ये फंक्शन होगा इसका मान 1 होगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा यानी साइन x, यहाँ पे भी x है और x टेंस टू 0 यहाँ पे भी x होना चाहिए। तो इस फंक्शन का मान क्या होगा, 1 होगा। दूसरा जो फंक्शन है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। जब भी आपके पास क्वेश्चन में ये दिखाई देगा यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस x, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी आपका x होना चाहिए, तो इस फंक्शन का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इनका आपको क्वेश्चन में यूज करना है। तो जो फर्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 है तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे इंटरवल होगा वो 0 से π/2 तक आपका होगा। इसमें जो मॉड के अंतर्गत x है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो इंटरवल होगा ये आपका जो थीटा होगा ये क्या होगा, 0 लेस देन x लेस देन π/2। और यहाँ पे जो दूसरा इंटरवल बनेगा 0 लेस देन x लेस देन माइनस π/2। तो दो यहाँ पे ये इंटरवल आपके हो जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा फर्स्ट वाला, और दूसरा यहाँ पे ये चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो दोनों से आप लोग ये वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे cos x लेस देन साइन x अपॉन x लेस देन 1। तो दोनों से, इन दोनों इंटरवल से आप लोग ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर थीटा माइनस में आएगा तब यहाँ पे क्या कंडीशन आपकी बनेगी। तो अगर यहाँ पे cos माइनस एक्स आता है तो इसका मान क्या होता है, cos x होता है, ये आपको पता है। अगर यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो साइन माइनस एक्स आ जाएगा और नीचे आपका माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका हो जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा और नीचे आपका क्या है माइनस एक्स है। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग जो इंटरवल है दोनों में से किसी एक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है तो इससे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो हम इकाई वृत्त का जो केंद्र है वो, इसका जो कोण है तो ये x
कौन है, जो आपका है AOC। तो x रेडियन का है और इसमें जो इंटरवल है 0 से लेकर π/2। अब हम यहाँ से जो त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। जो त्रिभुज है OAC, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लेस देन होगा जो यहाँ पे OAC जो ये त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है वो लेस देन होगा जो यहाँ पे वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड कौन सा हो जाएगा, OAC, ये वाला वृत्तखंड हो जाएगा। ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये लेस देन हो जाएगा जो त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है OAB, तो इससे ये छोटा हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो त्रिभुज OAC है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 20 इंटू हाइट। तो जो त्रिभुज है OAC जो ये त्रिभुज है तो इसमें बेस क्या है, OA है, और जो हाइट है यहाँ पे क्या है, CD है। तो यहाँ पे ये हाइट क्या है इसकी, CD है। लेस देन है वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है तो थीटा इंटू πr²। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या है, OAC, तो ये क्या है यहाँ पे त्रिज्या है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2π हो जाएगा। लेस देन हो जाएगा जो त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है OAB, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या है इसका OA है, हाइट क्या है AB है। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ से आप लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 है। तो ये 1/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, OA क्या है, ये 1 यूनिट की ये त्रिज्या है, रेडियस है, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा इसके स्थान पे। तो 1 इंटू CD क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। लेस देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे केवल x बचेगा। और यहाँ पे क्या है, OA का स्क्वायर जो क्या है यहाँ पे त्रिज्या है, रेडियस है, 1 यूनिट की है, तो 1 यहाँ पे इसके स्थान पे आ जाएगा। लेस देन हो जाएगा यहाँ पे क्या है, OA के स्थान पे क्या रखेंगे, ये क्या है रेडियस है, तो ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू AB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन AB हो जाएगा। अब यहाँ से जो त्रिभुज है OCD, तो OCD जो त्रिभुज है तो इसमें sin x बराबर क्या हो जाएगा, तो जो आपका त्रिभुज है OCD तो इसमें हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे sin x बराबर क्या हो जाएगा, CD अपॉन OC। तो जो यहाँ पे OC है ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, और जो OA है ये भी त्रिज्या है, तो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हम OC के स्थान पे OA लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा sin x = CD अपॉन OA। अब यहाँ से आपका sin x बराबर क्या हो जाएगा, CD अपॉन OA, और यहाँ से CD = क्या हो जाएगा, OA इंटू sin x। इसी तरीके से हम जो दूसरा त्रिभुज है, जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है OAB, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है OAB, तो इसमें tan x बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन आधार। तो लंब यहाँ पे क्या है, AB है, और आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, AB अपॉन OA। अब यहाँ से AB बराबर क्या हो जाएगा, OA इंटू tan x। अब जो ये सारी वैल्यू है इनको आप लोग यहाँ पे जो ये हमने निकाला था इसमें पुट कर लीजिए। अब यहाँ पे CD = क्या निकला था हमारा, OA इंटू sin x। लेस देन हो जाएगा यहाँ पे x इंटू OA हो जाएगा। लेस देन यहाँ पे जो AB निकला है तो AB यहाँ से हम इसके स्थान पे AB की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो AB के स्थान पे क्या रखेंगे, OA इंटू tan x। अब यहाँ से जो OA है ये क्या है,
रेडियस है जो 1 यूनिट की है, तो इसके स्थान पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 1 इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा लेस देन 1 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये एक्स हो जाएगा लेस देन, यहाँ पे भी क्या है 1 इंटू टेन एक्स, तो ये लेस देन 10x हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ये इतना निकला है इसमें पूरे में हम साइन एक्स से भाग यहाँ पे दे देंगे। जब हम साइन एक्स से यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, लेस देन हो जाएगा x अपॉन साइन एक्स हो जाएगा लेस देन, यहाँ पे भी हम जो 10x है इसमें भी हम साइन एक्स का भाग देंगे। तो पहले जो 10x होता है ये क्या होता है, 10x किसके बराबर होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे किसका डिवाइड कर रहे हैं, साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स का डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा लेस देन 1 अपॉन कॉस एक्स। तो ये इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पूरे का यहाँ पे व्युत्क्रम करना है। जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कॉस एक्स है तो ये फर्स्ट में आ जाएगा कॉस एक्स लेस देन, ये हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा लेस देन हो जाएगा 1। तो जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इस प्रकार का हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी पे लिमिट लगा देंगे, यहाँ से हम इन सभी का अलग अलग यहाँ पे लिमिट निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिमिट इस पे लगा लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 cos x लेस देन और इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x लेस देन और लिमिट x टेंस टू 0 1। तो ये इक्वल कब हुआ है, जब यहाँ पे जो ये थीटा है, जो ये x है, जब ये यहाँ छोटा हो जाएगा, तो जब ये बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा तब हम इसको यहाँ पे इक्वल करेंगे। तो ये तब की सिचुएशन है जब हमारा जो ये थीटा है ये बहुत छोटा होगा, तब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 cos x लेस देन इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x लेस देन इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 1। ये हम तभी लिख सकते हैं जब ये थीटा क्या होगा, छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, तो cos 0 का मान कितना होता है 1 हो जाएगा लेस देन और इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, और इसमें भी यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्ट लेस देन और इक्वल ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने इसको प्रूफ कर लिया है, तो जो हमने सैंडविच प्रमेय पढ़ी थी तो उसके अनुसार आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो सैंडविच प्रमेय हमारे क्या थी, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल एच ऑफ एक्स। तो आपको पता होगा जब जो फंक्शन है एफ एक्स और एच एक्स, इनकी जो लिमिट है अगर एल थी तो हम क्या कहते थे, जो फंक्शन जी एक्स है तो इसकी लिमिट भी क्या होगी, एल होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 है और ये भी 1 है, तो इसलिए जो यहाँ पे बीच वाला फंक्शन होगा तो इसकी लिमिट भी क्या होगी, 1 होगी। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन था लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, तो ये जो फंक्शन है इसका मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो केवल आपको यहाँ पे इसका मान याद रखना है, तो इसका मान रख के जो क्वेश्चन है उनमें आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है ये जो फंक्शन है, तो ये दूसरा फंक्शन है, तो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का फंक्शन आएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, तो इसका मान 0 होता है। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो जो हमारे पास सर्वसमीका है 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल क्या होता है 2 साइन स्क्वायर
एक्स अपॉन टू। तो ये सर्व समीकरण है, तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम इसमें रख लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इक्वल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स के स्थान पे हम क्या रखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होल अपॉन एक्स हम रख देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये एक्स है इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होल अपॉन एक्स इंटू 2 और अपॉन में क्या करेंगे 2 यहाँ पे रख लेंगे। तो ये हमने जो फर्स्ट वाला फंक्शन है तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई भी किया और 2 का डिवाइड भी किया। अब यहाँ से जो ये 2 है इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है तो इसको हम तोड़ सकते हैं, अलग अलग इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को हमने क्या लिखा साइन एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2 और नीचे क्या है एक्स अपॉन 2 ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2 और अपॉन एक्स अपॉन 2 ये आ जाएगा। अब आपका जो गुणन की जो सीमा का जो रूल है तो इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अलग अलग यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। तो इस पे अलग लिमिट निकाल के इसका निकाल सकते हैं और इस पे अलग लिमिट यहाँ पे लगा के इसको निकाल सकते हैं। तो अलग अलग लिमिट करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन 2 होल अपॉन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। फिर इसमें लिमिट लगा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन 2। अब आपको पता होगा जो हमने अभी प्रूव किया था साइन एक्स अपॉन 2 और होल अपॉन एक्स अपॉन 2। तो ये किस टाइप का आपका बन गया है, तो ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स टाइप का ये बन गया है। तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो इतने पोर्शन को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इतने वाले पोर्शन को हम क्या लिखेंगे इसका मान 1 हो जाएगा। और साइन एक्स अपॉन 2 जब हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0, तो ये आपका बन जाएगा 0। तो इस पूरे फंक्शन का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड मेथड। तो जो हमने अभी प्रूव किया है तो इसको हम दूसरे मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मान 0 होता है। तो इसको हम दूसरे मेथड से भी प्रूव कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। तो इसका हम प्रमेयीकरण करके भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 1 प्लस कॉस एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 1 प्लस कॉस एक्स का यहाँ पे डिवाइड भी कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये आपका किस टाइप का है ए प्लस बी और ए माइनस बी टाइप का है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। नीचे आपका क्या आ जाएगा एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ से जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है तो इसका प्रयोग करके यहाँ से हम जो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो हमारे जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ से हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं जो हमारा निकलेगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस
एक्स। अब यहाँ से जो ये साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ से हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स और जो ये एक्स है इसके अपॉन में आ जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, इंटू में आपका आ जाएगा ये पूरे वाला इसके नीचे आ जाएगा। तो ये साइन एक्स और इसके नीचे ये इतना पोर्शन आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। अब हमारे पास जो गुणन की जो सीमा का नियम है तो उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आप लोग इनका अलग अलग लिमिट निकाल सकते हैं। तो इस वाले पोर्शन की लिमिट हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा इस वाले पोर्शन की लिमिट अलग निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता है जो ये वाला फंक्शन है इसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसको हमने अभी प्रूव किया है। अब यहाँ पे आप लोग मान रख लीजिए। तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या है 0, जो एक्स है वो किसकी ओर बढ़ रहा है, 0 की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा 1 प्लस कॉस 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 1। तो यहाँ से 1 इंटू 0 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये आपका 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो केवल आपको जो ये फंक्शन दिए गए हैं इनके मान आपको याद रखने हैं। तो ये प्रूफ केवल आपको यहाँ पे बताने के लिए किस तरीके से इनके मान होते हैं। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का फंक्शन आएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। और दूसरा जो ये फंक्शन है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप लोग नोट करेंगे। तो आज हमने त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है। आगे हम उदाहरण 4 और अवकलज डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।